येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। नमो नमः छात्रमित्राणि, पुनः भवतां समेषां ई पाठशालायां स्वागतमस्ति। कोरोना विषाणु प्रभावतः समारब्धेयम् ई पाठशाला। तत्र अस्माकम् अजन्त पुल्लिङ्ग् अजन्त स्त्रीलिङ्गस्य पाठः प्रचलन् अस्ति। तत्र अयं तृतीय पाठः। आप सभी विद्यार्थी बंधुओं का स्वागत है। अजंत स्त्रीलिंग पढ़ने का ये जो क्रम चल रहा है उसमें यह तीसरा पाठ है। इसमें हम इदुद्भ्याम इस सूत्र से अजंत स्त्रीलिंग समाप्ति तक आज पढ़ेंगे और इसको समझने का भी प्रयास करेंगे। प्रथमा 2 कक्षा में यह प्रकरण आता है, तो विशेषकर प्रथमा 2 वाले के लिए ही यह प्रकरण है। सूत्र है इदुद्भ्याम इति सूत्रम वृत्ति च इदुद्भ्याम नदी संज्ञकाभ्याम इत्यादि परस्य गेहे आम नदी संज्ञकाभ्याम परस्य गेहे आम इत्यादि वृत्तौ नास्ति। इदुद्भ्याम नदी संज्ञकाभ्याम परस्य गेराम स्यात् इत्येव मत्याम मतौ शेषम हरिवत् एवं बुद्ध्यादयः। अत्र वयं पदच्छेदं पश्यामश्चेत् इदुद्भ्याम इति एकपदात्मकम् इदं सूत्रम्। इदुद्भ्याम यह एक पदात्मक विधि सूत्र है और गेराम नद्याम निभ्यः इस सूत्र से नदीभ्याम की अनुवृत्ति करते हैं। नदी शब्द की जो है वचन विपरिणाम करके नदीभ्याम यह करते हैं। गेहे आम, तो सरलार्थ इस प्रकार से हुआ नदी संज्ञकाभ्याम इकारांत उकारांत शब्दाभ्याम परे यह गी प्रत्यय तस्य स्थाने आम आदेशः भवति। नदी संज्ञक ह्रस्व इकारांत और उकारांत शब्द से परे गी प्रत्यय के स्थान पर आम आदेश होता है। इस प्रकार का इस सूत्र का सरलार्थ है। तो ह्रस्व इकारांत और ह्रस्व उकारांत शब्दों में ही प्रत्यय को विकल्प से आम होगा तो 2 रूप बनते हैं, जैसे कि यहाँ दिया है मत्याम मतौ शेषम हरिवत। शेष शब्द जो है मति शब्द वो हरि शब्द के समान चलेगा। एवं बुद्ध्यादयः, इसी प्रकार बुद्धियादि शब्द हमें जानने चाहिए। मति शब्द की रूप सिद्धियां हम देखें तो मति शब्द से तृतीय एक वचन में टा प्रत्यय अनुबंध लोप करेंगे। चुटू से टकार की संज्ञा मति धन आ आंगोना स्त्रियाम इति सूत्रेण नादेशो न भवति। आंगोना अस्त्रियाम अस्त्रीम इदम अयम स्त्रीलिंग शब्दः, अतः अत्र नादेशः न भवति। किंतु इको यणचि इत्यनेन यणि कृते मति धन आ है और इको यणचि से यण कर देंगे तो हमारा रूप बन जाएगा मत्या। अब जहां गीत विभक्ति है वहां गीत विभक्तियों में 2 रूप बनते हैं, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। एक रूप जो है वह मति के समान बनेगा, एक रूप जो है वो हरि के समान बनेगा। जिससे चतुर्थी एक वचन में बनता है हरये, पंचमी में बनता है, षष्ठी में बनता है हरे है और सप्तमी में बनता है मतौ। जो ये गीत वचन में यहाँ हरि शब्द के समान एक एक रूप बनेगा, मतये, मते है और मतौ। और एक बार जो है विकल्प से इति रस्वश्च के द्वारा इन चारों जगह पर नदी संज्ञा विकल्प से होने से नदी संज्ञा का जो कार्य है आन नद्या, इससे आटागम होगा और आटागम होकर के वृद्धि होकर के रूप बनेगा। तो यहाँ दोनों ये है हमने, आप देखिए मति शब्दात चतुर्थी एक वचने ज्ञ प्रत्यय अनुबंध लोपे इति रस्वश्च इति सूत्रेण विकल्पेन नदी संज्ञाया ततः आण नद्याः इति अटागमे
सॉरी 8 आगम है, 8 आगम नहीं होगा, 8 का आगम होगा। यहाँ प्रिंट मिस्टेक है, लिखने में मिस्टेक है हमारी। 8 आगम होगा, अनुबंध लोप कर देंगे तो स्थिति बनेगी मति आ धन ए। यहाँ भी जो है आटश्च के द्वारा 8 आगम प्राप्त था और इको यण जी से यण भी प्राप्त था, लेकिन गीति रस्वश्च का ही कार्य होगा, क्योंकि वह तो बाद में भी प्राप्त है। यह कार्य जो है वह इसी के लिए बनाया गया है, इसलिए अंतरंगत बात यही होगा। तो मति आ और ए, आटश्च से वृद्धि कर देंगे हम, आ और ए की वृद्धि, और इको यण से तो आई बन जाएगा, वृद्धि हो जाएगी आई। आ और ए की आटश्च से वृद्धि करेंगे तो आई हो जाएगा, तो मति धन आई। और अब यहाँ इको यण से यण कर देंगे तो मत्यई। इस प्रकार से हमारा एक रूप बन जाएगा। नदी संज्ञा के अभाव में हम घी संज्ञा करेंगे, घेर गीति से गुण कर देंगे मति धन ए, और एचो यवायाव से अय आदेश करेंगे तो रूप बन जाएगा हमारा मतये, हरये की तरह। पंचमी षष्ठी एक वचन में 2 रूप बनते हैं, मत्याहा और मते। मति शब्दात् पंचमी षष्ठी एक वचने घसी घस प्रति अनुबंध लोपे मति धन अस गीतिरस्वश्चैति सूत्रेण विकल्पेन नदी संज्ञायाम् आण नद्याः इति सूत्रेण आटागमे अनुबंध लोपे मति आ अस आटश्चैति वृद्धो मति आस यणि कृते इको यणि से यण कर देंगे तो मत्यास सस्य ऋत्वरक्षके मत्याः। ये जब नदी संज्ञा होगी तब रूप बनेगा। जब नदी संज्ञा नहीं होगी तब उसकी शेषो घे सकी से घी संज्ञा होती है, घी संज्ञकत्वात् घेर गीति इति गुणे, घेर गीति से गुण कर देंगे तो मते। और अस है घसी घसोश्च, इस सूत्र से पूर्व रूप कर देंगे तो जो अस का जो अकार है वह एकार में मिल जाएगा तो मतेश, सस्य ऋत्व विसर्गे मते है। तो इस प्रकार 2 रूप बनेंगे, मत्याम मतौ। यहाँ जो है वो हमने जो भी सूत्र पढ़ा इदुभ्याम, यह लगेगा। इस सूत्र के द्वारा जो है घी प्रत्यय जो है सप्तमी एक वचन, उसके स्थान पर विकल्प से आम आदेश होता है। यो तो ही रस्व इकारांत मति शब्द है, तो रस्व इकारांत या उकारांत नदी संज्ञक शब्द हो और उससे पर में गी प्रत्यय हो तो उससे विकल्प से आम होता है। तो यहाँ भी 2 रूप बनेंगे, मत्याम और मतौ। मति शब्द की सप्तमी एक वचन में गी प्रत्यय अनुबंध लोप कर देंगे, नदी संज्ञा हो जाएगी इसकी। नदी संज्ञा त्वाच घी प्रत्यय है जो उसके स्थान पर इदुभ्याम, इस सूत्र से घी के स्थान पर आम आदेश होगा। मति धन आम इको एंटी से यण कर देंगे तो मत्याम, यह रूप बन जाएगा। जब नदी संज्ञा नहीं होगी तो आम भी नहीं होगा। और उस पक्ष में अच्च गेहे, इस सूत्र के द्वारा जो मति में जो इकार है उसका आकार हो जाएगा और औत्व हो जाएगा, तो रूप बनेगा मतौ, हरव की तरह। तो इस प्रकार से रूप बनते हैं। यहाँ रूप दिए हमने, मति ही, मति, मतयः प्रथमा, मति, मति, मति ही द्वितीया, मत्या, मतिभ्याम, मतिभिः तृतीया, मत्यै, मतये, मतिभ्याम, मतिभ्यः चतुर्थी, मत्याः, मतेः, मतिभ्याम, मतिभ्यः पंचमी, मत्याः, मतेः, मत्योः, मतीनां षष्ठी, मत्यां, मतौ, मत्योः, मतिषु सप्तमी, हे मते, हे मति, हे मतयः संबोधनम। इसी प्रकार से एवं बुद्ध्यादयः शब्दाः किया, इसी प्रकार से हमें बुद्धि इत्यादि शब्द भी जानने चाहिए। अब आगे जो है त्रिशब्द का विवेचन कर रहे हैं, उसके लिए सूत्र यहाँ दिया है, त्रिचतुरोः स्त्रियां तीसरी चतस्त्री, स्त्रीलिंगयोरेतौ स्तौ स्तौ विभक्तौ। पदच्छेद है त्रिचतुरोः स्त्रियां तीसरी चतस्री, यह 3 पद है। इसमें त्रिचतुरोः यह है षष्ठी द्विवचन, स्त्रियां यह है सप्तमी एक वचन, और तीसरी चतस्री यह लुप्त प्रथमांत पद है। तो इस प्रकार से इसका सरलार्थ यह हुआ, जो है अष्टन आविभक्तों से आ की अनुवृत्ति होती है, अष्टन आविभक्तों सॉरी क्षम्यताम, अष्टन आविभक्तों से विभक्तों की अनुवृत्ति होती है।
अष्टन अविभक्त इत्यतः विभक्त इति अनुवर्तते। तो संपूर्ण सूत्र का अर्थ यह हुआ कि त्रि के स्थान पर तीसरी और चतुर के स्थान पर चतस्री आदेश होता है स्त्रीलिंग में विभक्ति परे होने पर। तो इस प्रकार से यथासंख्य मनुदेश समानाम की सूत्र की सहायता से संपूर्ण अर्थ ये हुआ कि त्रि के स्थान पर तीसरी और चतुर के स्थान पर चतस्री आदेश होता है। तो विशेष में ये जानना है कि त्रिशब्दो नित्यम बहुवचनांत, त्रिशब्द जो है वह नित्य बहुवचनांत है। तो यहाँ बहुवचन के ही प्रतियोगी। तो आगे भी एक सूत्र है उसी का त्रिशब्द के अंतर्गत अचिर रीतः तीसरी चतस्री एतयो ऋकारस्य रेफादेशः स्यात् अचि गुण दीर्घत्वानाम उपवादः तीसरः तीसरः तीसरुभिः तीसरुभ्यः तीसरुभ्यः आमीनुट। तो इस सूत्र का पदच्छेद देखें तो अचि, रह और ऋतः तीन पद है, इसमें भी विधि सूत्र है। अचि यह सप्तमी एक वचनांत पद है, रह ये प्रथम एक वचनांत एक वचनम है, और ऋतः यह जो है षष्ठ्यंत पद है। तो अब आगे इसका अर्थ इस प्रकार से है, त्रिचतुर हो स्त्रियाम तीसरी चतस्री से तीसरी चतस्री की अनुवृत्ति होती है। तो रूप सरलार्थ ये होता है कि अच परे रहते तीसरी और चतस्री शब्द के ऋकार के स्थान पर रकार आदेश होता है। अच परे तीसरी चतस्री शब्द जो हो ऋकारस्य स्थाने रादेशो भवति। तीसरी और चतस्री शब्द के ऋकार के स्थान पर रकार आदेश होगा अच पर में रहते। यहाँ लिखा है गुण दीर्घत्वानाम अपवादः। तो यहाँ एक प्रश्न आता है कि जब यह रि के स्थान पर जो है रकार का कार्य इको एणचि से ही संभव था, तो फिर ये अचिर रीतः यह सूत्र बनाने की क्या आवश्यकता थी, इस प्रकार का एक प्रश्न होता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो है यहाँ ऋतोंगी सर्वनाम स्थानियों से घृण प्राप्त था और प्रथम योग पूर्व सवर्ण दीर्घ से जो दीर्घ प्राप्त था। तो ये दीर्घ प्राप्त होने से पूर्व क्या होता है कि ऋतउत उत्व को बात करके ऋकार के स्थान पर रेद आदेश किया जाता है। त्रिचतुरो गुण जो है गुण का बात करके रेफ आदेश हो जाता है। तो वह गुण और दीर्घ का अपवाद जो है ऋतउत है, और उत्व को बांधने के लिए ऋकार के स्थान पर रेफ आदेश किया जाता है। तो वह पर होने से पहले उत्व, क्योंकि ऋतउत जो है गुण और दीर्घ का अपवाद है, और उत्व को बाध करके इस सूत्र के द्वारा पुनः ऋकार के स्थान पर रेफ आदेश होता है। इसलिए यहाँ लिखा है गुण दीर्घत्वानाम अपवादः। तो यहाँ जो है गुण जो है प्राप्त था ऋतोंगी सर्वनाम स्थानयो और दीर्घ प्राप्त था प्रथमयो पूर्व सवर्ण दीर्घ, इन दोनों को अपवाद करके प्राप्त था ऋतउत। अब ऋतउत से यदि ऋकार का उकार हो जाता तो हमारा यह रूप सिद्ध नहीं होता, इसलिए उसके अपवाद के रूप में यह सूत्र बनाया गया अचिर ऋतः, जिससे कि यहाँ रेफ के स्थान पर रकार आदेश होता है। तो संपूर्ण सूत्रार्थ प्राप्त होने पर यह रूप सिद्धि बनी हमारी। तीसरा त्रिशब्दात् प्रथमा बहुवचने जस प्रत्यय त्रिचतुरो त्रियाम तीसरी चतस्री इति सूत्रेण त्रि इति शब्दस्य स्थाने तीसरो आदेश है। अचिर ऋतः इत्यनेन ऋकारस्य स्थाने र आदेश है तीसरा, और अस मिल जाएगा जस का अस, तो तीसरा सस्य ऋतु विसर्गे तीसरा, इस प्रकार से रूप बनता है न तीसरी चतस्री। और फिर बनता है यदि आगे रूप तीसरा तीसरा सस में भी तीसरा तीसरो भी, यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है, वर्ण सम्मेलन कर देना है। सस्य ऋतु विसर्गे तीसरेभ्यः तीसरेभ्यः, यहाँ भी वर्ण सम्मेलन कर देना है। अब जो है आगे न तीसरी चतस्री यह सूत्र आता है। तो यह सूत्र जो है निषेधात्मक सूत्र है,
तीसरी चतस्री एतयोर नामी दीर्घो न स्यात् तिसृणाम तिसृषु द्वे द्वे द्वाभ्याम द्वाभ्याम द्वयोः द्वयोः गौरी गौर्यौ गौर्यः हे गौरी गौरे इत्यादि एवं नद्यादयः लक्ष्मी शेषम गौरीवत एवं तरितंत्रादयः स्त्री हे स्त्री। तो यहाँ जो है द्विपदात्मक यह सूत्र है, न यह अव्यय पद है, और तीसरी चतस्री यह लुप्त षष्ठी निर्देश करने वाला पद है। विधि सूत्र है ढ्रलोपी दीर्घोण है, इस सूत्र से दीर्घ का अनुवर्तन होता है, और नामी इस सूत्र से नामी का अनुवर्तन होता है। तो सरलार्थ हमें ये प्राप्त होता है नामी परे तीसरो चतुश्री अनयो शब्दयो दीर्घो दीर्घ न भवति। नाम यह पर में रहने पर तीसरी और चतुश्री शब्द का दीर्घ नहीं होता है, यह हमें सरलार्थ प्राप्त होता है। तो यहाँ जो है तीसरो नाम त्रिचतुरो विशेषणान्यः प्रियत्रय प्रियाम त्रयस्त्रीणि वा यस्याः सा प्रियत्रिः मति शब्दवत् आमितु प्रियतरणम इति विशेषः। यह त्रिचतुरो जो विशेषण दिया है, इसलिए प्रियाम त्रयः त्रीणि वा यस्या जिसे तीन प्रिय है वैसा प्रियत्रि, ये जो शब्द है वो तो मति शब्द के समान ही चलेगा। आमितु प्रियत्रयाणम इति विशेष, आम पर मेरे पर प्रियत्रयाणम यह रूप बनेगा, क्योंकि प्रियत्री जो है वह सामासिक रूप बना है। तो वहाँ यह जो है त्रि शब्द का जो विशेषण दिया होने के कारण सूत्र में यह त्रि शब्द में होने वाला विशेष कार्य वह प्रियत्री शब्द में नहीं होगा। तो तीसरो नाम जो यह हम रूप देखे तो वहाँ तीसरो शब्द से त्रि शब्द से षष्ठी बहुवचन में आम प्रत्यय करेंगे तो त्रिधन आम, त्रिचतुर्होत्यम स्त्रियम तीसरी चतुश्री तीसरी आदेश करेंगे तीसरी धन आम, और यहाँ रस्वन दियापो नूट से नूटागम कर देंगे तो तीसरे धन नाम बनेगा। तो यहाँ नामी सूत्र से दीर्घ प्राप्त है, नामी सूत्र से दीर्घ प्राप्त है, उसी का निषेध यह न तीसरी चतुश्री करेगा कि तीसरी चतुश्री शब्द को नामी पर में दीर्घ नहीं होता है। तो तीसरू का दीर्घ नहीं होगा तो तीसरू धन नाम है, अणत्व हो जाएगा, अणत्व हो जाने से रूप हमारा बनेगा तीसरू नाम। यहाँ तीसरू धन आम होता है, उस अवस्था में दो सूत्र प्राप्त होते हैं, रस्वन दियापो नूट से नूटागम प्राप्त होता है, और अभी जो हमने सूत्र पढ़ा अचिर रीतः, इस सूत्र के द्वारा रे के स्थान पर रेफादेश भी प्राप्त है। तो दोनों में से कौन सा कार्य हो, तो विप्रतिषेधे परम कार्य में सूत्र से पर कार्य को देखते हुए और एक और वार्तिक भी है नुम चिर त्रिजवद भावेभ्यो नुट पूर्व विप्रतिषेधेना। तो इन सबको बाध करके नुम चिर त्रिजवद भाव इन सब अची रीता हिस्से के द्वारा जो रेफादेश होता है, तीसरी त्रिजवद भाव इत्यादि सबको बाध करके नूट ही होता है, तो नूट आगम हो जाएगा और हमारा रूप बनेगा तीसरो नाम। यहाँ दिया ही है तीसरो नाम त्रिशब्दार्थ षष्ठी बहुवचने आम प्रत्यय नुडागमे नामी इत्यने दीर्घ प्राप्ते न तीसरी चतुश्री इत्यनेन निषेधे नत्वे च तीसरो नाम इति रूपम सिद्धम। तो इस प्रकार से हमारा संपूर्ण शब्द यह है कि तीसरा तीसरुभिः तीसरुभ्यः तीसरो नाम तीसरुषु, यह बहुवचनांत शब्द है। अब आगे आता है द्विशब्द। द्विशब्द द्वित्ववाचकत्वात् प्रथमा द्विवचने औ प्रत्यय। द्विशब्द जो है द्वित्ववाचक है, इसलिए हमेशा उसमें द्विवचन ही आता है। द्विवचन में औ प्रत्यय करेंगे तो बनेगा द्विधन औ, यहाँ हमने दिया है। और यहाँ यह जो है त्यदादि गण में पठित है, इसलिए त्यदादि नाम है, इस सूत्र से जो द्वि में जो इकार है उसका अकार हो जाएगा, और स्थित्व विवक्षा में उस अदंत होने से टाप कर देंगे तो द्वा बन जाएगा। औंग आप से औ के स्थान पर सी आदेश कर देंगे, और जिसे रमे बनाया है उसी प्रकार से गुण करके हम द्वे रूप बना लेंगे, तो वो भी इसी प्रकार से बनेगा द्वे द्वे द्वाभ्याम 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 द्वयोः द्वयोः। इसके रूप तो जो है रमा शब्द के समान ही बनेंगे, केवल त्यदादि नाम से अकार करके अजाद्य तो टाप से टाप कर लेना है और आकारांत द्वा बना लेना है। द्वा बना लेने के बाद में रूप जो है केवल द्विवचन में ही बनेंगे, ये आपको ध्यान रखना है, और रमा शब्द के समान बनेंगे। तो द्वे द्वे द्वाभ्याम 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 द्वयोः द्वयोः, इस प्रकार से हमारे रूप बनेंगे। और गौरी शब्द जो है
अब इसका वर्णन कर रहे हैं। गौरी शब्द जो है उसमें किस प्रकार से रूप चलेगा, तो गौरी शब्द से सुप्रत्यय आएगा। यहाँ अलंग्याभ्यो दीर्घात् सुतिस्य प्रयुक्तम हल, इस सूत्र से क्या हो जाएगा, जो सुप्रत्यय है उसका लोप हो जाएगा, तो प्रथमा एक वचन में गौरी रूप बन जाएगी। ये तो ही गौरी में जो है सिद्ध गौरादिभ्यश्च, इस सूत्र से गिप प्रत्यय हुआ है, इसलिए यह ग्यंत है। ग्यंत होने कारण अलंग्याभ्यो, उसमें ग्यंत का ग्रहण है और इसलिए अलंग्याभ्यो दीर्घात् सुति से प्रयुक्तम, इस सूत्र से सु का लोप हो जाएगा प्रथमा एक वचन में, तो गौरी बन जाएगा। हे गौरी, यहाँ संबोधन एक वचन में सुप्रत्यय लाएंगे हम। युस्त्राक्यो नदी सूत्र से नदी संज्ञा कर देंगे और अंबार्थ नदियों रस्व से रस्व कर देंगे, तो हे गौरी ऐसा रूप बन जाएगा। और अब आगे है चतुर्थी एक वचन का रूप दे रहे गौरीये। यहाँ गौरी शब्दात ज्ञ प्रत्यय अनुबंध लोप है। यहाँ नित्य स्त्रीलिंग संज्ञा नदी संज्ञा होती है युस्त्राक्यो नदी, इस सूत्र से नदी संज्ञायाम फिर बाद में ततः आण नदिया इति सूत्रेण आटागम है, सभी जगह अटागम हमने लिखी दिया है, वो हमारी मिस्टेक है। आटागम में अनुबंध लोपे, गौरी धन आ धन ए, आटश्च से वृद्धि कर देंगे तो गौरी धन आई, और इको एनची संयन कर देंगे तो गौरी ए। नदी इत्यादि नाम रूपाणी गौरीवत चलिष्यन्ति, नदी इत्यादि शब्दों के भी रूप गौरी शब्द के समान ही चलेंगे। तो यहाँ भी जहाँ जहाँ गीत विभक्तियां है वहाँ हम यही करेंगे, युस्त्राक्योर्दी से नदी संज्ञा करके आटागम करके आटश्च से वृद्धि कर देंगे, यही कार्य सभी जगह होगा। इको एनची से यण करेंगे तो संपूर्ण शब्द इस प्रकार से चलेगा। गौरी गौर्यौ गौर्यः प्रथमा, गौरीम गौर्यौ गौरी द्वितीया, गौरिया गौरीभ्याम गौरीभिः तृतीया, गौरिये गौरीभ्यां गौरीभ्यः चतुर्थी, गौर्याः गौरीभ्यां गौरीभ्यः पंचमी, गौर्याः गौर्योः गौरीणां षष्ठी, गौर्यां गौर्योः गौरीषु सप्तमी। हे गौरी हे गौर्यौ हे गौर्यः संबोधनम एवं नद्यादयः शब्दाः ज्ञेयः, इस प्रकार से हमें नदी इत्यादि शब्द भी जानने चाहिए। आगे है लक्ष्मी ही, लक्ष्मी ही गौरीवत, लक्ष्मी शब्द है वह गौरी शब्द के समान चलता है, केवल और केवल प्रथमा एक वचन को छोड़ करके। प्रथमा एक वचन में लक्ष्मी ही बनता है और वहां गौरी बनता है, जिसमें गौरी शब्द में ऋत्व विसर्ग नहीं होता, सु का लोप हो जाता है। लक्ष्मी शब्द में सुकार का जो है वह लोप नहीं होता, ऋत्व विसर्ग हो जाता है। प्रथमा एक वचन को छोड़ करके लक्ष्मी शब्द जो है वह गौरी शब्द के समान चलेगा। ये तो ही लक्ष्मी शब्दात प्रथमा एक वचन सुप्रत्यय अगयंतत्वान न सुलोप, जो है वह लक्ष्मी शब्द है वह गीत नहीं है, क्योंकि लक्ष्मी शब्द की यदि हम व्युत्पत्ति देखें तो लक्ष्य धातु से उणादि सूत्र लक्ष्य मुच, इस सूत्र के द्वारा ई प्रत्यय होकर के मुख आगम होकर के लक्ष्मी शब्द बनता है। गौरी में तो जो है घीप प्रत्यय होता था सिद्ध गौरादिभ्यश्च, तो ग्यंत होने के कारण हलंग्याभ्यो से सु का लोप हो गया, लेकिन लक्ष्मी शब्द की निष्पत्ति में वह कहीं भी ग्यंत नहीं है, हलंत नहीं है, आबंत नहीं होने से कारण अलंग्याभ्यो दीर्घात् सुति से प्रयुक्तम हल से सु का लोप नहीं होगा। नहीं होने के कारण सु का जो है उकार का लोप करके रुत्व करके हर्वसानी और विसर्जनीय से विसर्ग करेंगे तो लक्ष्मी ही ऐसा रूप बनेगा। शेषम गौरीवत, अन्य सभी प्रथमा एक वचन को छोड़ करके बाकी समान रूप जो है गौरी शब्द के समान ही चलेंगे। जो यहाँ शब्द दिया है लक्ष्मी ही, लक्ष्म्यौ लक्ष्मी यहाँ प्रथमा, लक्ष्मी लक्ष्म्यौ लक्ष्मी ही द्वितीया, लक्ष्म्या लक्ष्मीभ्याम लक्ष्मीभिः तृतीया, लक्ष्म्यै लक्ष्मीभ्याम लक्ष्मीभ्यः चतुर्थी, लक्ष्म्याः लक्ष्मीभ्याम लक्ष्मीभ्यः पंचमी, लक्ष्म्याः लक्ष्म्योः लक्ष्मीणां षष्ठी, लक्ष्म्यां लक्ष्म्योः लक्ष्मीषु सप्तमी। हे लक्ष्म्यौ हे लक्ष्म्यः संबोधनम। तो इस प्रकार से लक्ष्मी शब्द बनता है। और एक कारिका यहाँ हमने दी है, अवितंत्री तरी लक्ष्मी धी श्रीणामुणादिषु सप्त स्त्रीलिंग शब्दानां न सुलोपः कदाचन। यहाँ जो यह 7 शब्द दिए हैं, अवि तंत्री तरी लक्ष्मी धी री श्री, तो इन 7 स्त्रीलिंग शब्दों का जो है सुलोप होता नहीं है, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। यही यहाँ
ध्यातव्य है। हाँ, अब आगे बढ़े तो आगे स्त्री शब्द आता है। स्त्री शब्द में यहाँ सूत्र है स्त्रियाः अस्य इयं स्यात् अजादौ प्रत्यये परे स्त्रियौ स्त्रियः। पदच्छेद इसका देखें तो स्त्रियाः एक ही पद है जो षष्ठी एकवचनांत पद है। सूत्र प्रकार तो के विधि सूत्र है और अचिष्णु धातु ब्रवाम यो यंग वंगो इस सूत्र से यंग की अनुवृत्ति होती है। तो सरलार्थ यहाँ मिस्टेक है, सरलार्थ में हमने थोड़ी मिस्टेक कर दी है। जो है विशेषार्थ में सरलार्थ दिया है अजादि प्रत्यय परे स्त्री शब्दस्य यंग आदेशः भवति। नामी परे तीसरी चतुस्री नहीं हो दीर्घादेश, वो जो है वो कॉपी पेस्ट में थोड़ी मिस्टेक हो गई है हमसे, तो उसे आप ध्यान मत दीजिए। तो उतना तो अभी हम क्या है कि हमारे लिए भी ये नया प्रकल्प है, तो थोड़ी थोड़ी कहीं प्रिंट टाइप करने में मिस्टेक रह जाती है, तो इसका आप अवश्य ध्यान रखें। ये सरलार्थ नहीं है, सरलार्थ ये है अजादि प्रत्यय परे स्त्री शब्द से यंग आदेशः भवति। अजादि शब्द परे रहने पर, अजादि प्रत्यय परे होने पर स्त्री शब्द के इकार को यंग आदेश हो, इस प्रकार से यह स्त्री शब्द में यंग आदेश करने वाला विधि सूत्र है। तो प्रथमा एक वचन में स्त्री धन सु प्रत्यय आएगा, तब हलंत्याभ्यो दीर्घा श्रुति से प्रथम हल सूत्र से प्रथमा एक वचन में तो सु का लोप हो जाएगा, और जब स्त्री धन औ द्विवचन आएगा तब यहाँ स्त्री शब्द से प्रथमा द्विवचने औ प्रत्यय स्त्रियाः इति सूत्रेण इयंग आदेश अनुबंध लोपे। स्त्री में जो इयंग आदेश कर देंगे, इयंग में जो है घकार का लोप हो जाएगा तो स्त्रिय बनेगा, और औ मिल जाएगा तो स्त्रियौ। एवं जसी, जसी में भी जहां जहां अदंत विभक्तियां आती है, अजादी विभक्तियां, वहां सभी जगह हमें क्या करना है, स्त्रिया इस सूत्र के द्वारा इयंग आदेश कर देना है और वर्ण सम्मेलन कर देना है, और कुछ नहीं है। तो आगे एक सूत्र आता है वाम ससो अमी ससिच स्त्रिया इयंग वास्यात्। स्त्रियं स्त्रीम स्त्रियौ स्त्रियः स्त्रीः स्त्रिया स्त्रिये स्त्रियः स्त्रियः स्त्रियो परत्वा नुट स्त्रीणाम स्त्रीषु श्रीः श्रियौ श्रियः। तो यहाँ जो है जो नित्य इयंग प्राप्त था उसे विकल्प से कर रहे हैं। वाह जो है अव्ययी पद है, अम ससो यह सप्तमी द्विवचन है। अमी ससी परे च स्त्री शब्द से विकल्पेन इयंग आदेश भवति। अम प्रत्यय और सस प्रत्यय परे रहने पर स्त्री शब्द स्त्री शब्द को विकल्प से इयंग आदेश होगा। अजादि प्रत्यय परे स्त्री शब्द से इयंग आदेश भवति। हमने देखा है कि अजादि प्रत्यय परे रहने पर स्त्री शब्दों को इयंग आदेश होता है, लेकिन अम प्रत्यय यानी द्वितीय एक वचन और सस प्रत्यय द्वितीय बहुवचन परे रहने पर विकल्प से होगा, तो वहां दो दो रूप बनेंगे, जैसे स्त्रियम और स्त्रीम। स्त्री शब्द से अम प्रत्यय इयंग वाम ससो से विकल्प से इयंग करेंगे तो वर्ण सम्मेलन करने पर स्त्रियम बनेगा, और विकल्पा भाव पक्ष में स्त्री धन अम अमी पूर्व से पूर्व रूप कर देंगे तो स्त्रीम यह रूप बनेगा। और धेनुर्मतिवत, धेनु शब्द जो है वह मति शब्द के समान ही रूप चलेगा, उसमें कोई कुछ भी डिफरेंट तफावत नहीं है। स्त्रियः बहुवचन में जो है स्त्रियः रूप बनेगा और स्त्री ही, ये दो रूप बनेंगे। स्त्री शब्द से द्वितीय बहुवचन सस प्रत्यय अनुबंध लोपे वाम ससो इति सूत्रेण विकल्पेन इयंग आदेश। यहाँ भी सस प्रत्यय पढ़ने रहने पर विकल्प से इयंग आदेश होगा। सस्य ऋत्व विसर्ग अनुबंध लोप वर्ण सम्मेलन करेंगे तो स्त्रियः रूप बनेगा, और विकल्पा भाव पक्ष में प्रथमयो पूर्व सवर्णे दीर्घे सस्य ऋत्व विसर्गे च ये स्त्री ही यह रूप बने जाएगा। पूर्व सवर्ण दीर्घ करेंगे और सस्य ऋत्व विसर्ग करेंगे। संपूर्ण शब्द इस प्रकार से स्त्री स्त्रियौ स्त्रियः प्रथमा, स्त्रियं स्त्री स्त्रियः स्त्रियः स्त्री इति द्वितीया, स्त्रिया स्त्रिभ्यां स्त्रीभिः तृतीया, स्त्रियै स्त्रिभ्यां स्त्रीभ्यः चतुर्थी, स्त्रियः स्त्रिभ्यां स्त्रीभ्यः पंचमी, स्त्रियः स्त्रियोः स्त्रीणां षष्ठी, स्त्रियां स्त्रीः स्त्रियोः स्त्रीषु सप्तमी, हे स्त्री हे स्त्रियौ हे स्त्रियः संबोधनम। तो यहाँ हमें केवल यही ध्यातव्य है कि स्त्रियः इस सूत्र के द्वारा इयंग आदेश होगा और वर्ण सम्मेलन होगा। वाम ससोह इस सूत्र के द्वारा, वाम ससोह इस सूत्र के द्वारा जो आम और सस प्रत्यय परे रहने पर विकल्प से इयंग आदेश होगा, यह एक हमें ध्यान रखना चाहिए।
आगे का जो सूत्र है नेयंग उवंग स्थानावस्त्री यंग उवंगो स्थितिर येजा स्थाविदुतो नदी संज्ञो नस्तो न तो स्त्री हे श्री ही श्रिय श्रिये श्रिया श्रिय, इस प्रकार से इसकी वृत्ति है। इसका यदि हम पदच्छेद देखें तो न इति अव्यय पदम इयंग उवंग स्थानौ इति प्रथमा द्विवचनम अस्त्री इति प्रथमा द्विवचनम विधि सूत्रम इदम युस्त्राख्यो नदी इत्यतः यु इति यु एवं नदी इत्येते अनुवर्तेते। अमी ससि च परे स्त्री शब्दस्य विकल्पेन इयंग आदेशः भवति। अमी और इसका अर्थ है कि अमी ससि च जिन इकार और उकार के स्थान पर इयंग उवंग आदेश हुआ है, ये जो है सरलार्थ नहीं है, हमने गलत थोड़ा लिख दिया है। जो है इसका सरलार्थ इस प्रकार से है, जिन शब्दों को, ये स्त्रीलिंग शब्दों को यंग और उवंग आदेश हुआ है उनकी नदी संज्ञा नहीं होती, परंतु स्त्री शब्द को छोड़कर जिन शब्दों में यंग उवंग आदेश हुआ है उनकी नदी संज्ञा नहीं होती है। तो यह नदी संज्ञा निषेध करने वाला सूत्र है। नदी संज्ञा का जो है यह सूत्र निषेध करता है। तो यहाँ रूप बनते हैं हे श्री ही श्रिये श्रिये श्रिया श्रिय। तो यहाँ श्री ही इसकी श्रयंती शरणं गच्छन्ति सेवन्ते जनाः एतामिति स्त्री स्त्री शब्दात् प्रातिपदिकत्वात् सुप्रत्यय सस्य ऋतु विसर्गे च श्री ही रूपम हे श्री ही। यहाँ भी नदी संज्ञा के अभाव में ह्रस्व कार्य नहीं होगा बल्कि ऋत्व विसर्ग ही हो जाएगा। श्रिय और श्रिय श्री शब्दात् प्रातिपदिक घी प्रत्यय अनुबंध लोपे घीति रस्वश्च इति सूत्र से विकल्प यहाँ नदी संज्ञा होगी, जो कि नेयंग उवंग स्थानावस्त्री के द्वारा जो है निषेध हो गया था, वह वैकल्पिक नदी संज्ञा होकर के यहाँ दो रूप बनेंगे। युस्त्राख्यो नदी से जो नित्य नदी संज्ञा प्राप्त थी उसको नेयंग उवंग स्थानावस्त्री सूत्र के द्वारा निषेध हो जाने पर गीति रस्वश्च सूत्र के द्वारा विकल्प से नदी संज्ञा होगी। विकल्प से नदी संज्ञा होगी तो आनंद्य से आटागम होकर के आटस्थ से वृद्धि करके इको एंटी से यण करेंगे तो श्रीय रूप बनेगा। और नदी संज्ञा के अभाव में जब हम यंग कार्य है तो उसमें श्रीय ये रूप बनेगा। तो इस प्रकार से दो रूप बनता है। यंग होकर के एक रूप बनता है और एक नदी संज्ञा वाला रूप बनता है। तो श्रीय श्रीय इस प्रकार से दो रूप बनेंगे। वामी यंग उवंग स्थानोस्त्राख्यो यु आमी वा नदी संज्ञा स्तः न तो स्त्री श्रीणाम श्रियाम श्रियाम श्री। तो यहाँ इसका अर्थ देखे तो वाह यह अव्यय पद है, अमी यह सप्तमी एक वचन है। यह भी एक संज्ञा सूत्र है जो इसमें विकल्प से नदी संज्ञा करने वाला है, जिसका निषेध नेयंग उवंग स्थानावस्त्री करता है इसमें कार्य करने वाला है। आम विभक्ति पर में रहते स्त्री शब्द को छोड़कर यंग उवंग स्थानी नित्य स्त्रीलिंग यंग उवंग होने वाला नित्य स्त्रीलिंग वाला जो शब्द है उसके दीर्घ इकार और उकार के जो नित्य विकल्प नदी संज्ञा कहा भवतः, वह यह विकल्प से आम प्रत्यय पर रहने पर विकल्प से नदी संज्ञा इसके द्वारा होती है। यंग उवंग स्थानिक जो स्त्रीलिंग वाचक शब्द है उसके पर में यदि आम प्रत्यय है तो उसकी विकल्प से नदी संज्ञा होती है इस सूत्र के द्वारा। तो दो रूप बनते हैं श्रीणाम और श्रियाम। श्री शब्दात् प्रातिपदिक आम प्रत्यय वामी इति सूत्र ने विकल्पेन नदी संज्ञा, विकल्प से नदी संज्ञा होगी तो नूटागम होगा। रस्व नदिया को नूट से नूटागम हो जाएगा तो हमारा रूप बनेगा श्रीणाम। और विकल्पा भाव पक्ष में श्री धन आम रहेगा और यहाँ जब नदी संज्ञा नहीं होगी तो नूटागम भी नहीं होगा। रस्व नदिया को नूट, वह नदी संज्ञा को भी नूटागम करता है, ये आपको याद रखना चाहिए। लेकिन यहाँ श्री धन आम है, यंग आदेश कर देंगे। यंग आदेश करने पर श्रीयाम यह रूप बन जाएगा। श्री में जो ई है उसके स्थान पर यंग आदेश होता है, गकार का लोप हो जाता है और रस्व श्रीय बन जाता है। आम में मिला देने पर श्रीयाम रूप रस्व बन जाएगा। तो इस प्रकार से इसकी शब्दावली हमने दी है। श्री ही श्रियौ श्रियः प्रथमा, श्रियम श्रियौ श्रियः द्वितीया, श्रिया श्रीभ्याम श्रीभिः तृतीया, श्रियै श्रिये श्रीभ्याम श्रीभ्यः चतुर्थी, श्रियाः श्रियः श्रीभ्याम श्रीभ्यः पंचमी, श्रियाः श्रियः श्रियोः श्रीणाम श्रियाम षष्ठी, श्रियाम श्रीयि श्रियोः श्रीषु सप्तमी, हे श्री हे श्रियौ हे श्रियः संबोधनम। धेनु शब्द जो है मति शब्द के समान चलेगा, उसकी शब्दावली भी यहाँ दी है। धेनु धेनु धेनवः प्रथमा,
धेनुम धेनु धेनुः द्वितीया, धेन्वा धेनुभ्यां धेनुभिः तृतीया, धेन्वै धेनवे धेनुभ्यां धेनुभ्यः चतुर्थी, धेन्वाः धेन्वोः धेनुभ्यां धेनुभ्यः पंचमी, धेन्वाः धेनोः धेन्वोः धेनूनां षष्ठी, धेन्वां धेनौ धेन्वोः धेनुषु सप्तमी, हे धेनु हे धेनु हे धेनवः संबोधनम। यह शब्द रूपावली भी कंठस्थ करनी अति आवश्यक है। यह कंठस्थ यदि आपको होती है तो रूप सिद्धि की प्रक्रिया में आपको अत्यंत सरलता रहती है, और अनुवाद प्रक्रिया में, कारक प्रक्रिया में सभी जगह यह शब्दावली आपको अत्यंत काम आने वाली है। इसलिए सभी शब्दावली आप अवश्य ही कंठस्थ करें। आगे जो है कोष्ठो शब्द का विवेचन कर रहे हैं। स्त्रियाम च सूत्र आ रहा है। स्त्रियां च स्त्रीवाची कोष्ठु शब्द से त्रिजंतवद रूपम लभते। स्त्रियां यह सप्तमी एक वचनांत पद है। च यह अव्यय पद है। यह एक अतिदेश सूत्र है। अतिदेश सूत्र का हम लक्षण सब जानते हैं। 6 प्रकार के सूत्रों में यह अतिदेश शब्द है। तो यहाँ त्रिजवत कोष्ठु इस सूत्र से कोष्ठु हो और त्रिजवत इसकी अनुभूति होती है। इसका सरलार्थ इस प्रकार से, स्त्रीवाची कोष्ठु शब्द स्यापि त्रिजंत रूपम भवति। कोष्ठु शब्द है वह त्रिजंत नहीं है, फिर भी उसको त्रिजंत बनाया जाता है, उसका अतिदेश किया जाता है। अर्थात स्त्रीलिंग कोष्ठु शब्द से स्थाने कोष्ठी आदेश भवति। कोष्ठु जो उकारांत है उसके स्थान पर कोष्ठी यह ऋकारांत रूप हो जाएगा। यहाँ अर्थकृत सादृश्य द्वारा रूपादिदेशस्य विधानम अत्र कृतं वर्तते। तेन स्त्रीलिंगेपि कोष्ठो शब्दस्य स्थाने कोष्ठी शब्दस्य प्रयोगः भवति। अर्थकृत सादृश्य जो 4 सादृश्य है, इसमें एक सादृश्य है जिसमें हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। स्थानकृत सादृश्य तो होता है, कालकृत सादृश्य होता है। उसी प्रकार से अर्थकृत सादृश्य, अर्थकृत समानता सादृश्य, यानी यह देखिए कि अर्थकृत समानता के कारण यहाँ भी कोष्ठी यह ऋकारांत आदेश होता है। तो यहाँ कोष्ठी यह रूप बनता है। तो इसकी यदि हम शब्द रूप सिद्धियां आगे देखेंगे, उससे पहले यह सूत्र भी हम पढ़ दे। ऋण्यभ्यो गिप, क्योंकि अभी यह शब्द जो है कोष्ठु उकार शब्द में से स्त्रियाम च से कोष्ठी बन जाने के कारण ऋकारांत बन गया है। तो ऋकारांत सूत्र उसमें आता है ऋण्यभ्यो गिप, ऋदंतेभ्यो नान्तेभ्यश्च स्त्रियाम गिप स्यात्। यहाँ कोष्ठी गौरीवत भ्रूः श्रीवत स्वयंभू पुंवत, यह सूत्र समझ जाएंगे आप तो आपके लिए कोष्ठी शब्द जो है सरल हो जाएगा। ऋण्यभ्यः एक पद है और गिप यह दूसरा पद है, 2 पद है इसमें। ऋण्यभ्यः यह पंचमी बहुवचन है, गिप यह प्रथमा एक वचन है। यह विधि सूत्र है। स्त्रियाम इस सूत्र के अधिकार में यह बढ़ा गया है, और ज्ञाप प्रातिपदिकात् इससे वचन विपरिणाम करके यानी विभक्ति को बदल करके प्रातिपदिकेभ्यः होता है। तो संपूर्ण अर्थ यह हमें मिला, विशेषणवाची हृदंतेभ्यः तदंत विधि अस्ति, अतः ऋकारांतात् नकारांतात् प्रातिपदिकात्, अर्थात ऋतश्च नान्तश्च तेभ्यः परे स्त्रीलिंग द्योतकः गिप् प्रत्ययः भवति। अर्थात स्त्रीलिंग में ऋदंत और नकारांत शब्दों से गिप प्रत्यय होता है। यह सरलार्थ हमें जानना चाहिए। स्त्रीलिंग में ऋकारांत और नकारांत शब्दों से गिप प्रत्यय होता है। तो यहाँ कोष्ठी शब्द जो है ऋकारांत है, हम ऋण्यभ्यो गिप से गिप कर देंगे, गिप में केवल बचेगा ई, और इको एणचि से यण कर देंगे तो बन जाएगा कोष्ठी। अब यह दीर्घ इकारांत शब्द बन गया कोष्ठी। अब यह इसके रूप जो है वह गौरी शब्द के समान चलेंगे, कोई भी इसमें विशेष कार्य करना नहीं है। इतना याद रखना है आपको, कोष्ठु शब्द होता है और कोष्ठु शब्द को स्त्रियाम च से त्रिजवद भाव हो जाता है तो कोष्ठी बन जाता है। कोष्ठी बन जाने के बाद में ऋण्यभ्यो गिप सूत्र से गिप प्रत्यय हो जाने से कोष्ठी धन गिप बनता है। गिप में केवल बचता है ई, और इको नीचे से यण कर देंगे तो बन जाएगा कोष्ठी, और फिर बाद में हम प्रत्यय लाएंगे और ज्ञान तत्वात् हलंग्याभ्यो दीर्घ सूत्र से प्रयुक्तम हल से सु का लोप हो जाएगा, और अन्य सभी रूप दीर्घ इकारांत गौरी शब्द के समान ही चलेंगे। इसलिए आप वहीं उसी के समान रूप चलाइए और रूप सिद्धि उसी के प्रकार सिद्ध करें। इसके रूप सिद्ध शब्दावली हमने दी है। क्रौष्ट्री क्रौष्ट्रियौ क्रौष्ट्रियः क्रौष्ट्रीं क्रौष्ट्रियौ क्रौष्ट्रीः क्रौष्ट्रिया क्रौष्ट्रीभ्यां क्रौष्ट्रीभिः
क्रोष्ट्रिये क्रोष्ट्रिभ्यम क्रोष्ट्रिभ्यः क्रोष्ट्रियाः क्रोष्ट्रिभ्यम क्रोष्ट्रिभ्यः क्षम्यतां क्रोष्ट्रियाः क्रोष्ट्रियोः क्रोष्ट्रीणां क्रोष्ट्रियम क्रोष्ट्रियोः क्रोष्ट्रीषु हे क्रोष्ट्री हे क्रोष्ट्यौ हे क्रोष्ट्रियः। जो आगे शब्द है भ्रू आता है, भ्रूः श्रीर्वत्, भ्रू शब्द भी जो है श्री शब्द के समान चलेगा। यहाँ भी कोई विशेष कार्य है नहीं, तो हमें यह श्री शब्द के समान ही उसकी शब्दावली भी चलानी है और रूप सिद्धि प्रक्रिया भी उसी के प्रकार हमें करनी है। तो भ्रूः भ्रुवौ भ्रुवः भ्रुवं भ्रुवौ भ्रुवः भ्रुवा भ्रुभ्यं भ्रुभिः भ्रुवै भ्रुवे भ्रुभ्यं भ्रुभ्यः भ्रुवाः भ्रुवः भ्रुभ्यं भ्रुभ्यः भ्रुवाः भ्रुवः भ्रुवोः भ्रूणां भ्रुवां भ्रुवां भ्रुवि भ्रुवोः भ्रूसु हे भ्रू हे भ्रुवौ, यहाँ हे भ्रू हे भ्रुवौ हे भ्रुवः। इस प्रकार संपूर्ण रूप प्रक्रिया जो है वह श्री शब्द के समान ही चलने वाली है। स्वयंभू पुंवत, स्वयंभू शब्द है वह पुल्लिंग में जिस प्रकार से स्वयंभू शब्द आया था उसी प्रकार से स्वयंभू शब्द भी सिद्ध होगा। तो पुल्लिंग में विमर्श है इसका। स्वयंभू स्वयंभुवौ स्वयंभुवः स्वयंभुवं स्वयंभुवौ स्वयंभुवः स्वयंभुवा स्वयंभुभ्यां स्वयंभुभिः स्वयंभुवे स्वयंभुभ्यां स्वयंभुभ्यः स्वयंभुवः स्वयंभुभ्यां स्वयंभुभ्यः स्वयंभुवः स्वयंभुवोः स्वयंभुवां स्वयंभुवि स्वयंभुवोः स्वयंभूषु हे स्वयंभूः हे स्वयंभुवौ हे स्वयंभुवः। तो इस प्रकार से इसकी शब्दावली भी है। अब आगे है एक सूत्र, न षट्स्वसरादिभ्यः गिप टापो नस्तः। अब जो है गिप का निषेध कर रहा है यह सूत्र। यह सूत्र जो है इसमें दो पद है, न और षट्स्वसरादिभ्यः। न जो है अव्यय पद है और षट्स्वसरादिभ्यः पंचमी बहुवचन है। तो गिप टापो नस्तः अनुवृत्ति होती है हृदयभ्यो गिप से घी और अजाद्यत स्टाप से स्टाप। तो कह रहे सत्संगिक प्रातिपदिकेभ्यः तथा च स्वश्री आदि प्रातिपदिकेभ्यः स्त्रीलिंग विहितः गिप टाप प्रत्ययो न भवतः। स्वश्रादि गण में जो पठित शब्द है उससे और सट संज्ञक जो शब्द है उससे स्त्रीलिंग में विहित, स्त्रीलिंग में होने वाला गिप प्रत्यय और टाप प्रत्यय होगा नहीं। तो स्वश्रादि शब्द कौन कौन से है तो उसके लिए श्लोक आया है, स्वसा तिस्रश्च तस्रश्च ननांदा दुहिता तथा याता मातेति सप्तेते स्वसरादय उदाहरिता। यह श्लोक विशेषार्थ में हमने दिया है। तो इन शब्दों से ऋण्यभ्यो गिप से जो गिप प्रत्यय प्राप्त था वो नहीं होगा, और अजाद्यत टाप से यदि कहीं सत्संज्ञक शब्दों में प्राप्त होता है टाप प्रत्यय तो वो भी इसके द्वारा निषेध हो जाएगा। तो प्रथमा एक वचन में रूप बनता है स्वसा, स्वसारौ स्वसारः। माता शब्द जो है पितृ के समान चलेगा। शशि मातृहु द्यौर गोवत, द्यौहु शब्द जो है गो के समान। राहा पुंवत, राह शब्द जो है पुल्लिंग के समान। नौर ग्लौवत, नौर शब्द जो है पुल्लिंग में ग्लौ शब्द आया तो उसके समान चलेगा। आगे विवरण दिया है इसका। स्वसा शब्द में प्रथमा एक वचन में सुप्रत्यय लाएंगे, स्त्रीलिंगत्वात् गिप प्रत्यय प्राप्त। यहाँ जो है ऋण्यभ्यो गिप से गिप प्रत्यय प्राप्त था, उसका जो है क्योंकि ऋकारांत शब्द है स्त्रीलिंग है तो उसका न षट्स्वसरादिभ्य उससे निषेध कर दिया तो बना स्वश्री धंसु। हृदु सनस क्रोधंसो ने हसांच, इस सूत्र के द्वारा अनंग आदेश करेंगे हम। तो स्वस्र अनंग, अंगकार का लोप हो जाएगा स्वस्र। और अपत्रिंति स्वस्त्री नप्त्री नेष्ट्री त्वष्ट्री क्षत्री होत्री प्रशास्त्रिणाम अनेन उपधा दीर्घे, उपधा का दीर्घ करेंगे तो स्वसा न का लोप कर देंगे हम नलोपः प्रातिपदिकांतस्य से, और सु का भी लोप कर देंगे हलंग्याभ्यो दीर्घात् सुतिस्य प्रयुक्तम हल, तो हमारा रूप बन जाएगा स्वसा। तो यहाँ सर्वनाम स्थान संज्ञक प्रत्यय में यह जो है आगे रूप शब्दावली इसकी दी है कि स्वसा स्वसारो स्वसारः, स्वसारम स्वसारो स्वसारः, स्वसरा स्वश्रीभ्याम स्वश्रीभिः, स्वश्रे स्वश्रीभ्याम स्वश्रीभ्यः, स्वसुः स्वश्रीभ्याम स्वश्रीभ्यः, स्वसुः स्वश्रोः स्वश्रीणां, स्वसरी स्वश्रोः स्वश्रुश्रु। तो हे स्वसः हे स्वसारौ हे स्वसारः। तो यहाँ जो है ऋतौ से उत प्रत्यय होकर के स्वसुः बनता है। यहाँ पंचमी षष्ठी एक वचन में जो ऋकार है उसके संदर्भ उ करके
स्वसुः बनता है। ऋतोंगी सर्वनाम स्थानयो, इससे गुण और रपरत्व करने से स्वसरी बनता है। तो इस प्रकार से हमें रूप बनाने चाहिए। माता शब्द जो है पितृ शब्द के समान ही चलेगा। तो माता, मातरौ, मातरः, मातरम, मातरौ, मातृहि, केवल सस प्रत्यय में जहाँ वहाँ पितृन बनता है, यहाँ सस प्रत्यय में मातृ बनता है। ये तो ही वहाँ तस्मात् छसो न पुंसि से सकार का नकार होता है, लेकिन वह केवल पुल्लिंग में लगने वाला है। यहाँ केवल प्रथम यो पूर्व सवर्ण से दीर्घ होता है, इसलिए मातृहु बनता है। मात्रा मातृभ्यम मातृभिः, मात्रे मातृभ्यम मातृभ्यः, मातुः मातृभ्यम मातृभ्यः, मातुः मात्रोः मातॄणां, मातरि मात्रोः मातृसु, हे मातः, हे मातरौ, हे मातरः। यौ शब्द है, उसकी भी शब्दावली दी है। द्यौः, द्यावौ, द्यावः, द्यां, द्यावौ, द्याः, द्यवा, द्यौभ्यां, द्योभिः, द्यवे, द्योभ्यां, द्योभ्यः, द्योः, द्योभ्यां, द्योभ्यः, द्योः, द्यवोः, द्यवां, द्यवि, द्यवोः, द्योसु, हे द्यौः, हे द्यावौ, हे द्यावः। रा शब्द की शब्दावली दी है। राह, रायौ, रायः, रायं, रायौ, रायः, राया, राभ्यां, राभिः, राये, राये, राभ्यां, राभ्यः, राह, राभ्यां, राभ्यः, रायः, रायोः, रायां, रायी, रायोः, रासु, हे राह, हे रायौ, हे रायः। नौ शब्द की शब्दावली। नौः, नावौ, नावः, नावं, नावौ, नावः, नावा, नौभ्यां, नौभिः, नावे, नौभ्यां, नौभ्यः, नावः, नौभ्यां, नौभ्यः, नावः, नावोः, नावां, नावी, नावोः, नौसु, हे नौः, हे नावौ, हे नावः। यहाँ केवल हमें कुछ नहीं करना है, ग्लव शब्द के समान ही रूपमाला चलानी है। इसमें विशेष कुछ है नहीं। जैसे अजादी विभक्तियों में हमें केवल एचो यवायाव से आव आदेश कर देना है। तो नौहु, नव, नावा इत्यादि में नौ है और औ है, तो एचो याव से आव आदेश कर देंगे तो नाव बन जाएगा। जहाँ जहाँ आजादी विभक्ति है वहाँ हमें केवल क्या कर देना है, औ के स्थान पर जो है आव आदेश करके बनाना है। और यहाँ नौभ्याम है, जो हमने नौभ्याम, हलादी विभक्तियों में तो कुछ करना ही नहीं, वर्ण सम्मेलन कर देना है। राह, रायो, राय, हमें जो रा शब्द है उसमें रायो हली, यह जो सूत्र हमने पढ़ा था, उस सूत्र के द्वारा एकार के स्थान पर आकार आदेश करने से राह रूप बनता है। और बाकी सभी जगह तो आय आदेश करके अजादी विभक्तियों में हमें बनाना है। और हलादी विभक्तियों में आकार आदेश करके बनाना है। तो इस प्रकार के सभी अजंत स्त्रीलिंग के रूप सिद्धियां और सूत्र का विमर्श हमने किया है। फिर भी कहीं ऑनलाइन होने के कारण क्षति हो सकती है, हमारी भी क्षति हो सकती है, क्योंकि यह प्रकल्प हमारे लिए भी नया है। तो विद्वत जन यदि कोई क्षति देखे तो हमें अवश्य प्रेरे, और विद्यार्थी मित्रों को कहीं कोई समझ में ना आए तो हमें फोन करके पूछ सकते हैं, कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अस्तु तावत, नमो नमः, ओम।